टुडे एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग बेबी ड्राइवर, जो 2017 में रिलीज की गई थी। और इस फिल्म में बेबी नामी लड़के की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि एक शानदार कार ड्राइवर होता है। जब वो छोटा था तो एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है और बेबी बच जाता है और उसे एक बूढ़े आदमी ने गोद लिए लिया था। और अब 10 साल बाद भी वो ना चाहते हुए एक बड़े क्रिमिनल के लिए काम करता है, जो लोग बैंक से चोरी करते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो हर बार अपनी जान दांव पर लगाता है? आगे की पूरी स्टोरी जानने के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। शुरुआत में हम 4 लोगों को एक कार में देखते हैं। बेबी, गरीफ, बडी और उसकी वाइफ डार्लिंग, जो बैंक में चोरी करने जाते हैं। बाहर बेबी कार में उनका वेट कर रहा होता है, जो एयरफोन लगा के म्यूजिक सुन रहा होता है और म्यूजिक की बीट के साथ वो कितनी भी रफ्तार में ड्राइव कर लेता है। जैसे ही वो चोरी करके बैंक से निकलते हैं तो पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है और बेबी शानदार ड्राइविंग और एक्शन के साथ सबसे बचते हुए सेफली अपनी जगह पर पहुंच जाता है। अब यहाँ हम क्राइम बॉस को देखते हैं, जिसको सब डॉक बोलते हैं, और वो चोरी किए हुए पैसे का हिसाब कर रहा होता है। ग्रिफ डॉक से कहता है कि बेबी को इतने पैसे क्यों, वो तो एक बच्चा है। डॉक कहता है तुम्हें उसका काम बच्चों जैसा लगा, कार चलाने में उसका कोई जवाब नहीं, इसी की वजह से तो तुम लोग सही सलामत यहाँ पर मौजूद हो। ग्रिफ कहता है लेकिन ये बोलता क्यों नहीं है कुछ, वो हमेशा शांत क्यों रहता है और गाने क्यों सुनता रहता है। बडी कहता है कि शायद इसीलिए इसका नाम बेबी है, क्योंकि इसने अभी तक एक शब्द भी जुबान से नहीं बोला। और फिर सब हंसने लग जाते हैं। फिर जब सब चले जाते हैं तो डॉग बेबी को दिए हुए सब पैसे उससे ले लेता है और कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें दिए हुए पैसे वापस लेना, पर बहुत जल्द ही तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा और इस काम से तुम आजाद हो जाओगे। बेबी कहता है हाँ, बस एक और काम और फिर आजादी। दरअसल बेबी ने 10 साल पहले डॉग की अनजाने में गाड़ी चुराई होती है, जिसमें बहुत सारा पैसा था। फिर डॉग बेबी को उस गलती के लिए धमकाकर उसे बहुत सारे पैसे चुकाने को बोलता है। उसी कर्ज को उतारने के लिए मजबूरन बेबी को डॉग के साथ ये काम करना पड़ता है। फिर बेबी घर जाता है और उसने डॉग की कुछ बातें रिकॉर्ड की होती हैं, जिनको एडिट करके वो एक रैप सॉन्ग बनाता है, क्योंकि बेबी को म्यूजिक बहुत पसंद था और उसकी मॉम का लास्ट गाना भी ऐसे ही रिकॉर्ड करके उसने रखा होता है। अब बेबी एक बूढ़े आदमी के साथ रहता है, जिसने बचपन में उसे गोद लिया था, जो अब ना कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है। फिर बेबी एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम डेबरा होता है, और बेबी उसको पसंद करता है और उस लड़की के साथ बहुत सारी बातें करता है। फिर अगले सीन में उसे डॉग की कॉल आती है, जिसमें वो उसे नेक्स्ट डे आने को कहता है। डॉग एक नई टीम से मिलाता है, जिसमें एडी, जेडी और बेट्स होते हैं। बेट्स कहता है तो ये है वो लड़का जो हमेशा गाने सुनता रहता है, एक ड्राइवर को कान और आंख हमेशा खुला रखना चाहिए। एडी पूछता है कि डॉग ये हर वक्त गाने क्यों सुनता रहता है। डॉग बताता है कि बचपन में उसका एक्सीडेंट हुआ था, अभी तक उसके कानों में टू की आवाज गूंजती है। फिर डॉग पूरे रोड का मैप दिखाता है और सब कुछ समझाता है। फिर ये लोग चोरी करने पहुंच जाते हैं और जब वापस को जाते हैं तो एक गार्ड उनकी गाड़ी का पीछा करने लग जाता है। बैट्स उसको शूट करना चाहता है, पर बेबी बचा लेता है और फिर ये लोग ट्रैफिक एरिया में घुस जाते हैं और एक औरत जो अपने छोटे बच्चे के साथ कार में बैठी होती है, उसे निकालकर ये लोग उस कार के जरिए वापस सेफली अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। बैट्स जेडी को मार डालता है क्योंकि वो उसे कुछ उल्टा सीधा बोलता है। दूसरी तरफ डॉग को देखते हैं, जो बेबी को कहता है कि अब तुम आजाद हो, तुमने सारा कर्ज चुका दिया है। ये सुनकर बेबी बहुत खुश होता है और डेबरा से मिलने रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और उसके साथ घूमने के लिए उससे पूछता है। डेबरा कहती है हाँ जरूर, पर तुम्हारे काम का क्या? वो कहता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, अब मैं फ्री हूँ। वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो बताता है कि मेरा नाम बेबी है। डेबरा को भी म्यूजिक बहुत पसंद था, तो वो कहती है कि तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारा नाम हर सॉन्ग में आता है, पर मेरे नाम का एक भी सॉन्ग नहीं है। फिर बेबी उसके कान में एयरफोन लगाता है और उसे उसके नाम का एक सॉन्ग सुनाता है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और फिर ये खूब ढेर सारी बातें करते हैं और डेबरा भी उसे धीरे धीरे पसंद करने लगती है। फिर एक रात ये दोनों डेट पर जाते हैं, तभी वहाँ पर डॉग आ जाता है और वो कहता है मुझे देखकर तुम खुश नहीं हुए, मेरे लिए काम करोगे? मैंने तुम्हें कर्ज से आजाद किया था, पर मुझसे नहीं। वो मना करता है तो ये सुनकर डॉग उसे धमकी देता है कि तुमने हमेशा मेरे लिए काम किया है, तुम मेरे लिए लकी जैम हो। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं उन सबको मार दूंगा जिनसे तुम प्यार करते हो, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी। ये सुनकर बेबी को हाँ बोलना पड़ता है। फिर डेबरा और बेबी घर के लिए निकल पड़ते हैं। डेबरा उससे पूछती है कि तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि मेरी इस बेकार सी लाइफ का तुम सबसे अच्छा हिस्सा हो और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। वो उससे बोलती है कि तुम ऐसा मत सोचो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और वो उसे किस करती है और चली जाती है। फिर अगले सीन में नेक्स्ट डे डॉग उसके घर आता है, उसे पिक करने और एक बैंक के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है और उसे बताता है कि इस बैंक में कभी भी चोरी नहीं हुई है, हमारा नेक्स्ट टारगेट यही बैंक है, क्योंकि यहाँ किसी को अंदाजा ही नहीं कि कितने पैसे छुपे हुए हैं। तुम अंदर
जाओ और सारी जानकारी लेके आओ कि यहाँ पर कितने स्टाफ, कितने कैमराज और डोर वगैरह हैं। फिर वो अंदर जाता है और वहाँ पर मैनेजर बेबी से बातें करती है जो कि बहुत अच्छी होती है। सब पता करने के बाद नेक्स्ट डे डॉग सबको बताता है कि इस बैंक में हर एक बॉक्स में 250 मनी ऑर्डर स्लिप हैं और एक बॉक्स की कीमत 2.5 करोड़ रुपए होगी। डार्लिंग सबसे पहले अंदर जाएगी और 5 तक काउंट करने के बाद बडी उसके पीछे जाएगा और डार्लिंग के सर पर शॉट गन रख के उसे बंदी बना लेगा। फिर बेबी बैट्स को लेकर पीछे के रास्ते अंदर जाएगा और तुम लोग सारे बॉक्स को उठाकर कार में आ जाना जहाँ बेबी वेट कर रहा होगा। फिर वो उन्हें कहता है कि आज रात तुम लोग यहीं रुकोगे और एक एड्रेस से हथियार लेकर आओगे। फिर ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं और एक आदमी जो हथियार दिखाता है उसे बैट शूट कर देता है और मार देता है और उधर से भी फायरिंग शुरू हो जाती है और आखिरकार बैट सबको मार देता है। बड़ी गुस्से में बैट पर चिल्लाता है और कहता है कि ये क्या किया तुमने, अगर मेरी वाइफ को कुछ हो जाता तो। और डार्लिंग बैट से कहती है कि ये लोग डॉग के आदमी थे, तुमने इन्हें क्यों मारा। बैट्स कहता है कि ये लोग पुलिस वाले थे क्योंकि इसमें एक पुलिस वाला ऐसा भी था जिसने मुझे पहले अरेस्ट किया था। फिर ये लोग सारी गन्स लेकर यहाँ से वापस जाते हैं और रास्ते में वो रेस्टोरेंट दिखता है जिसमें डेबरा काम करती है। बैट वहाँ कुछ खाने को बोलता है और सब लोग अंदर चले जाते हैं। डेबरा बेबी को देखकर शॉक्ड हो जाती है लेकिन बेबी उसकी तरफ देखता भी नहीं है और जाते टाइम चोरी से वो उसे एक नोट लिख के देता है जिसमें लिखा होता है कि 2 बजे रात को मिलना। फिर अगले सीन में डॉग बैट्स पर गुस्सा करता है और उसके आदमियों को मारने के लिए क्योंकि वो आदमी उसी के पुलिस वाले होते हैं और वो कहता है कि अब हमारे पीछे पुलिस पड़ जाएगी इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। बैट्स बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, वो सब मर चुके हैं इसलिए हमें अपना काम जारी रखना होगा। फिर डॉग बेबी से पूछता है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं, तुम बताओ। बेबी बोलता है हाँ करना चाहिए और ये बात वो अपने आईपॉड में रिकॉर्ड कर लेता है जैसा कि उसकी आदत होती है। फिर जब 2 बजने वाले होते हैं वो चुपके से कार में बैठता है, तभी बडी वहां पर आ जाता है और बैट्स भी वहां पहुंच जाता है और उससे उसका वो रिकॉर्ड करने वाला आईपॉड छीन लेता है और वो रिकॉर्ड की हुई बातें सुनने लगते हैं। बैट्स बेबी के सर पर गन रखकर उससे कहता है कि तुमने ये सारे बातें क्यों रिकॉर्ड की हैं। बेबी बोलता है कि मुझे दोबारा बातें सुनना अच्छा लगता है और खाली वक्त में मैं मिक्सअप करके गाने बनाता हूँ। फिर वो सब उसके घर जाते हैं और सारे रिकॉर्डेड कैसेट उठा लाते हैं। डॉग बेबी को मारता है और फिर वो सारी रिकॉर्डिंग प्ले करता है तो सच में वो एक गाना लगता है। डॉग उसे माफ कर देता है और दूसरी जानिब रेस्टोरेंट में डेबरा बेबी का वेट कर रही होती है पर वो नहीं आ पाता। सुबह होने पर ये लोग अपनी प्लानिंग के हिसाब से चोरी करने बैंक जाते हैं। तभी बेबी सामने से उस मैनेजर लेडी को अंदर जाते हुए देख लेता है और वो उसे इशारा करके मना करता है कि वो बैंक में ना जाए। मैनेजर को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो चिल्ला के गार्ड्स को बुला लेती है। तभी बेबी के तीनों साथी बॉक्स लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। बैट्स गार्ड को शूट करके मार देता है जिसे देखकर बेबी सुन पड़ जाता है। सभी चिल्लाते हैं कि गाड़ी चलाओ, जल्दी करो, पुलिस आने वाली है। गुस्से में बेबी को कुछ समझ नहीं आ पा रहा होता। सामने एक रॉड होती है। बेबी स्पीड से गाड़ी चलाते हुए रॉड से टकराता है और वो रॉड बैट्स की गर्दन में आर पार हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर बडी बहुत गुस्सा होता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है कि आखिर तुमने इसे क्यों मारा। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं और ये तीनों भागने लगते हैं। फिर बेबी पार्किंग में से एक कार का शीशा तोड़कर उसमें बैठ के भागने लगता है पर वहां पर भी पुलिस पहुंच जाती है। डार्लिंग उस पर चिल्लाती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बेबी, अब तुम हमें यहाँ से बह निकालोगे। और यहीं पर फायरिंग करते वक्त डार्लिंग को गोली लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। ये देखकर बडी को बहुत गुस्सा आता है और वो बेबी की कार पर फायरिंग करने लगता है लेकिन बेबी वहां से बचकर भाग जाता है। फिर वो भागते हुए हाईवे पर पहुंचता है। वहां एक औरत ड्राइव कर रही होती है। फिर वो उसे गन दिखाकर गाड़ी से उतार देता है और जाते वक्त उसका पर्स देकर उसे सॉरी बोलता है और जल्दी से अपने घर पहुंचता है और उस बूढ़े आदमी को लेकर एक सेफ जगह पहुंचा देता है और साथ ही उसे एक रिकॉर्डिंग करके देता है जिसमें उस बूढ़े आदमी की हर जानकारी, उसकी पसंद, दवाइयां सब कुछ होती हैं जिसे सुनकर कोई भी उसका ख्याल रख सके। फिर वो डेबरा के रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ बडी पहले से ही होता है जिसके पास गन होती है। वो कहता है कि यही है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड, अब तुमसे पहले ये मरेगी। पर दूसरी गन से बेबी बडी के हाथ पर शूट करके डेबरा को लेकर वहाँ से भाग जाता है और सीधे डॉग के पास पहुँचता है और बैंक से चुराए हुए बॉक्स के बदले एक टेप मांगता है जिसमें उसकी मॉम का गाना रिकॉर्ड होता है। डॉग उसे टेप दे देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये न्यूज हर तरफ फैल चुकी है। तभी सामने से पुलिस वाले आ जाते हैं और डॉग उन दोनों को बचा लेता है और डॉग को गोली लग जाती है और वो भी मर जाता है। फिर बडी सामने आता है और बहुत लड़ने के बाद बेबी और डेबरा उसको मार देते हैं और अगली सुबह डेबरा हाईवे पर कार ड्राइव करके उसे लेके जा रही होती है लेकिन सामने हाईवे पर पुलिस वालों ने ब्लॉक करके रखा होता है। डेबरा कहती है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए पर बेबी मना कर देता है और पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर देता है। फिर डेबरा कोर्ट में उसके लिए लड़ती है और कहती है कि वो गलत रास्ते पर था पर मेरा मानना है कि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ये उसके साथ गलत हो रहा है। और एक एक करके वो सब लोग उसके लिए गवाहियां देते हैं जिनकी अब तक बेबी ने हेल्प करी थी और जिनकी जान बचाई थी और वो बूढ़ा आदमी भी सपोर्ट करता है। इसके बाद बेबी को कुछ साल की सजा सुनाई जाती है और फिर जेल से छूटने के बाद कार के साथ डेबरा उसका वेट कर रही होती है और वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि अगली वीडियो में किस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन की जाए। शुक्रिया।